लोग तो कुछ भी करेंगे, आचरण सही है ना माना जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, कुर्सी पटक दें कि आदमी पटक दें, उससे क्या मतलब है। पटकने पटकते पटकते वो जनता उनको खुद पटक देगी भविष्य में भी। इसलिए ज़्यादा पटकनियाँ मत दें। स्वतः हमने दो ही काम उनसे कहा है, एक विशेष राज्य की दर्जा मदद कर दें और दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन दे दें। भारत सरकार से और हमें कुछ नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ हम 38 जिले को हम बनाने कहते हैं विदेश भेजने वाला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जिला बना करके डेवलप करेंगे। बस 100% रोजी रोजगार बिहार में ही मिल जाएगा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। लगातार तमिलनाडु का मुद्दा जो है वो तुल पकड़ता जा रहा है। सवाल ये हो रहा है कि जिस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार से बाहर जा रहे हैं, क्या बिहार में कोई ऐसी तरकीब नहीं होगी? क्या बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा जो लोग बाहर जा रहे हैं? हमारे साथ बात करने के लिए उद्योग मंत्री हैं समीर महासेठ। सर, लगातार ये सवाल हो रहा है कि उद्योग को लेकर क्या होगा, क्योंकि जो लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं वो बिहार में क्या रोजगार ला सकते हैं? बिहार सरकार पिछला, ये तो पलायन से पहले कोरोना काल हम लोगों ने झेला बिहार को जी। और उस कोरोना काल में जो हमने देखा, पूरे बिहार के लोग कैसे लौट रहे थे, पूरे देश में व्यवसाय का किस स्थिति पे चला गया। और ये मान के चलें, पूरे बिहार में दो समय बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, एक होली के टाइम में और दूसरा छठ के टाइम में। ध्यान देंगे कि जो भी ऐसा प्रॉब्लम आता है पूरे देश में, वो छठ के टाइम में आता है और होली के टाइम में आता है। क्यों? एक बार जो लोग लौटना चाहते हैं और उसके लिए भारत सरकार का जो भी प्रबंध है, सबको तो प्लेन एफर्ट नहीं कर सकता है। ट्रेन की जो व्यवस्था है विशेष रूप से, वो अगर उस डेस्टिनेशन को मिल जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी देखोगे कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ऐसे हो गया, कभी मद्रास में हो गया, कभी बॉम्बे के स्टेशन पर हो गया। दीज आर द थिंग्स, इसको दिमाग में रखिएगा, तब आपको लगेगा कि ऐसे टाइम में लोग को, हमारे जो लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर गए, उनको लौटना है। और लौटने के लिए मैक्सिमम से अगर छुट्टी मिलती है 10 दिन, तो आप कितना दिन पहले ट्रेन का टिकट लेंगे, कितना दिन घर पे रहेंगे और कै दिन घर के बाद जाएंगे, इसकी आप प्लानिंग आप देख लीजिएगा। तो पूरे देश के प्लानिंग में एक भविष्य में एक और ऐड ऑन हो जाएगा कि जो लोग हमारे साल भर काम कराते हैं हमारे मजदूरों को, क्या 1 महीना के लिए छुट्टी नहीं दे सकते हैं? अगर उतना ही सुविधा हो जाए, उतना विशेष ट्रेन मिल जाए, प्लेन में किन्हें आधा कीमत पे घर तक पहुंच जाए, इस तरह की सुविधा मिल जाए वर्कर के लिए, एक अच्छा रहेगा। लेकिन वो सोच नहीं है। हम इसमें कहीं ना कहीं जो भी साजिश है, हमारा तो बेसी लाइन है कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार सारे प्लानिंग को कर रही है। आपने देखा होगा प्लग एंड प्ले क्या है, आप देख लीजिए। रेडीमेड सेट 2.5 लाख मीटर हम लोग रेडीमेड शेड्स बनाए। क्यों? ताकि बाहर से लोग काम करने के लिए आवे। आपको कोई ज़्यादा करने की जरूरत है, 4 रुपये से 8 रुपये के स्क्वायर फीट के हिसाब से लीजिए और स्टार्ट कर लीजिए। 10-20 से लेकर के 1000 वर्कर के साथ आप काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। बिहार सरकार का उद्योग विभाग निश्चित तौर पे जो पहले सोच नहीं था, अब उस सोच के साथ है कि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को हम यहाँ रोजी रोजगार दे सकें। मंत्री जी, सवाल ये है कि जो लोग गांव में रहते हैं, जिन्हें इन तमाम चीज़ों से वंचित हैं, कि क्या सरकार के द्वारा प्रोग्राम लाया जा रहा है, उसके लिए क्या इनिशिएटिव है कि गांव-गांव तक ये उद्योग को लेकर बातें कैसे जाए? देखा जाए, ये बात बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, इसलिए कि धरातल पर लोग, आपके माध्यम से भी मैसेज आना चाहिए। हम जो आपसे कह रहे हैं, हम हर एक जिला में, आप जान लीजिए, इस तरह का हमारे जीएम से लेकर के, अब पहले जीएम तक थे, अब डीडीसी भी हैं, और नीचे के जितने पदाधिकारी, हर एक बैंक में हम लोग का 2-2, जैसे जीविका के साथ भी हमारा जुड़ा हुआ है। तो आप अंदाज करें कि 10 लाख से लगभग नेटवर्किंग 1,22,00,000 तक का हो गया। हमारा भी नेटवर्किंग स्ट्रांग है। हम लोग टाइप करके कहीं कहीं अपने उद्योग में भी उनको जोड़ रहे हैं, ताकि उसमें जो आगे बढ़ना चाहते हैं हम लोग उद्योग के माध्यम से जोड़ रहे हैं। इसलिए कहीं भी ये नहीं है। हर एक बैंक में जो भी हमारे ऐसे लगे हुए हैं, हम लोग उनको इंसेंटिव देने का भी काम करते हैं कि भाई आप एजुकेट करके देखें। सारे पदाधिकारी जिला स्तर पर देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो लैंड बैंक है ही,
4,000 एकड़ से ज़्यादा भी पड़ा हुआ है। हम लोग जल्द से जल्द उद्योग में लगावे और आने वाला टाइम में जरूर हम लोग 10,000 एकड़ लैंड बैंक बनाने का भी प्रयासशील है, ताकि हर एक ज़िले में हमारा उद्योग का हो। और जिस ज़िले में सरकारी ज़मीन नहीं है तो उतना अगर सरकार चाहती है कि हम करने का है तो फर्स्ट फेज में जहाँ है पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में गए, सेकेंड फेज में लैंड जितना मिला है उसको डेवलप करने के लिए गए, थर्ड फेज में जहाँ जहाँ सारी डीएम को लिख करके हम लोग उनसे कह रहे हैं कि आपके पास उपलब्ध जहाँ पर है सरकारी ज़मीन या जिस रंग का आप हमको देने का काम करें, ताकि आगे के हिसाब से उसको हम बना सकते हैं। लेकिन आप तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, विपक्ष ये कह रही है कि कोई प्लान नहीं है बिहार के पास, तमाम रोजगार के लिए केंद्र के पास जाते हैं। क्या बिहार आने वाले समय में रोजगार देगी? क्योंकि बजट में 8 लाख लोगों को रोजगार देने की भी बात है। क्या उद्योग मंत्रालय की तरफ से भी लोगों को रोजगार मिलेगा? निश्चित तौर पे विपक्ष के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि विपक्ष से एक ही हमारा है कि वो लग जाए विशेष राज्य की दर्जा दिलाने के लिए, एक काम। दूसरा, हमें स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स बिहार में चाहिए 4 जगह, जहाँ जहाँ हम 38 ज़िले को हम बनाने कहते हैं विदेश भेजने वाला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़िला बना करके डेवलप करेंगे। बस 2 ही काम करा दे वो, इसका हम पर छोड़ दें, क्योंकि अब तो सरकार में कभी आने वाले नहीं, अपोजिशन में ही रहेंगे, तो केवल 2 काम तो कम से कम कराते हैं जो भारत सरकार से है, विशेष राज्य की दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। रोजगार मिल जाएगा बिहार में? 100% रोजगार किसी को भी हम ये कह सकते हैं 100% रोजी रोजगार बिहार में ही मिल जाएगा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लगातार सदन चल रहा है, तस्वीरें हमने देखी हैं किस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं कभी वेल में आ जा रहे हैं, कभी कुर्सी पटक रहे हैं। क्या इस तरीके का व्यवहार आचरण सही है? नहीं, उन लोग तो कुछ भी करेंगे, आचरण सही है ना माना जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना। कुर्सी पटक दें कि आदमी पटक दें, उससे क्या मतलब है? वो पटकते पटकते खुद पटका गया जनता के बीच में, इतना ही जानिए। पटकते वो जनता उनको खुद पटक देगी भविष्य में भी, इसलिए ज़्यादा पटकनियाँ मत दें। स्वतः हमने 2 ही काम उनसे कहा है, एक विशेष राज्य की दर्जा मदद कर दें और दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन दे दें। भारत सरकार से और हमें कुछ नहीं चाहिए उद्योग विभाग को। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, अब बीजेपी कह रही है ये सब तो एक झांकी है, बिहार अभी बाकी है, 24-25 में चुनाव होने वाला है, 24 में ही पता चल जाएगा महागठबंधन को कि क्या होगा। अरे उनका आकलन तो जो कहते हैं वही होता है ना, क्योंकि उनके साथ तो पूरा सिस्टम लगा हुआ है ना, उनको कॉन्फिडेंस है। पब्लिक से ज़्यादा उनका अपना कॉन्फिडेंस काम करता है, नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। तभी वो नेटवर्किंग के आधार पे, जैसे विदेश से एमवे मार्केटिंग किया, नेटवर्किंग कर लिया, ब्रिट्स मार्केटिंग किया, इनका भी भारतीय जनता पार्टी का विदेश से लेकर के यहाँ तक है। वो खाली इतना ही नहीं है, भारतीय ही नहीं है, वो विदेश से लेकर के यहाँ तक नेटवर्किंग है। लेकिन एक चीज़ हम बता देते हैं, विश्व गुरु तभी जो उनका सपना है ना, जब तक विश्व गुरु बनाने की अगर सपना है तो निश्चित तौर पे बिहार को राष्ट्रगुरु बनाना पड़ेगा, तब उनका विश्व गुरु बनेगा। और नहीं तो राष्ट्रगुरु अगर बिहार को नहीं बनाएंगे तो विश्व गुरु कभी नहीं बनेगा। ये हम चैलेंज देते हैं उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ। साफ कह रहे हैं कि बीजेपी जितना जो करना है कर ले, खुद पलट जाती है और पटक जाती है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से उद्योग मंत्रालय को लेकर रोजगार की बातें हो रही थी, उसको लेकर भी साफ कहा है कि गांव-गांव तक जीविका दीदियों के से बात करके लोगों तक पहुंचा जा रहा है और आने वाले समय में कई जगहों पर अलग अलग रोजगार का जो सृजन है वो होगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।